This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और जो कुछ मार्केट में हो रहा होता है और जो कुछ मार्केट में होने वाला होता है फोरकास्ट करके और तमाम तर फैक्ट एंड फिगर्स को देखते हुए तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं ताकि बेहतर तरीके से आप इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। आज क्या कुछ फ्लोर पे रहा, आज क्या कुछ मार्केट में हुआ, आज क्या कुछ मुल्क में हुआ और आज क्या कुछ आपकी अदालतों में हुआ। सबसे पहले आपको बताएं कि हमने ओपनिंग देखी KSE 100 इंडेक्स की लेवल की, उसके पॉइंट्स की मैं बात करूंगा। 48,000 से मार्केट का आगाज़ हुआ, 48,695 के एक लेवल से और शुरू में ही सुबह 9 बजे की बात करेंगे उसमें 344 पॉइंट्स का नेगेटिव हमने देखा कि कम हो गए। उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया, मार्केट ऊपर आई और दूसरे पॉइंट पर हमने देखा कि वहाँ पर भी 70 पॉइंट्स के नेगेटिव चेंजेस हमने देखे और 48,969 का एक लेवल क्रिएट हो गया। ऑलमोस्ट 48,000 का एक लेवल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद फिर 10 बजे के बाद पनामा हियरिंग शुरू हो गई तो मार्केट ने थोड़ा सा उस पर कोई रिस्पांस नहीं किया। ये कहना बहुत बेहतर होगा कि शायद कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आई हो रिगार्डिंग पनामा पेपर, शायद मार्केट ने रिस्पांस किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सेकंड सेशन में हमने देखा कि एक लेवल क्रिएट हुआ 48,495 का, जिसमें हमने देखा कि 43 का नेगेटिव चेंज पॉइंट्स, फिर हमने आज मार्केट को नेगेटिव देखा। 3 जगह जो मैंने आपसे डिस्कस अभी प्रोग्राम में रखी है, डिस्कस प्रोग्राम में की है, वो कि 3 जगह हमने मार्केट को नेगेटिव देखा और पॉइंट्स के हवाले से देखा कि शुरू में ही हमने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देखे, 300 से ज़ायद पॉइंट्स। दोपहर 3 बजे की बात करेंगे 48,833 पॉइंट्स हमने देखे, वहाँ भी मार्केट नेगेटिव रही 206 पॉइंट्स से। क्या वजह है कि आज आपकी मार्केट नेगेटिव रही, ये एक सवाल मैं आपके जहन में छोड़ रहा हूँ, उसको अपने जहन में रखिएगा क्योंकि उसका जवाब हम एक गेस्ट से लेंगे और आपको बेहतर तरीके से उसका जवाब मिल सकता है। क्लोजिंग क्या आई KSE 100 इंडेक्स की, 30 इंडेक्स की, ऑल शेयर इंडेक्स की, वो आपके सामने रखते हैं। जो क्लोजिंग लेवल है KSE 100 इंडेक्स का वो 48,865 है और हमने जो देखा कि जो मार्केट क्लोज हुई वो नेगेटिव हुई, 173.62 की से मार्केट क्लोज हुई है जो कि नेगेटिव है और हाई लेवल जनरेट हुआ मार्केट में 49,039 का और उसके बाद फिर मार्केट का जो लो लेवल हमने देखा और आपके सामने रखा भी प्रोग्राम के आगाज़ में 48,687 देखा। इसके बाद बात करेंगे 30 इंडेक्स की। जो 30 इंडेक्स की क्लोजिंग आई वो 26,520 आई और इसमें भी जो है वो 120 जो है नेगेटिव चेंज आपने देखा पॉइंट्स का। तो आप ये कह सकते हैं जो अमूमन कहा जाता है कि मार्केट जो है जो क्लोज हुई नेगेटिव क्लोज हुई, मंदी कहेंगे लेकिन ऐसा कोई मंदी नहीं हुई है मार्केट में, लेकिन हाँ क्लोजिंग आपकी जो है वो नेगेटिव रही है। ऑल शेयर इंडेक्स की बात करेंगे। ऑल शेयर इंडेक्स का जो क्लोजिंग लेवल आया वो 33,393 आया और इसमें भी आपने देखा कि 60.58 नेगेटिव चेंज, यानी तीनों इंडेक्स आज आपके नेगेटिव क्लोज हुए हैं। सवाल मैंने आपके जहन में छोड़ दिया, उसको अपने जहन में ही रखिएगा, उसका जवाब भी लेंगे। इसके बाद बात करेंगे कंपनीज की। 408 टोटल कंपनीज आज हमने ऑब्जर्व की और एडवांस देखा हमने 193 कंपनीज में, डिक्लाइन देखा हमने 202 कंपनीज में और अनचेंज है 13 कंपनीज में। देयर इज नो चेंज इन 13 कंपनीज और 13 कंपनीज आपकी स्टिल न्यूट्रल हैं। कंपनीज के बाद बात करेंगे उन कंपनीज की जो वॉल्यूम्स के हिसाब से बहुत बेहतर रहीं, इतनी बेहतर रहीं कि वो टॉप 5 में रहीं आज। तो सबसे पहले एंग्रो फर्टिलाइजर का बताएं आपको। एंग्रो फर्टिलाइजर 36.10 मिलियन शेयर्स, एसगार्ट 9 33.95 मिलियन शेयर्स, के इलेक्ट्रिक 28.90 मिलियन शेयर्स। के इलेक्ट्रिक आपको आप मुसलसल देख रहे हैं, 2 से स्टील हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, लेकिन यहाँ भी के इलेक्ट्रिक है। इसके बाद बात करेंगे फर्स्ट दाऊद बैंक, आपको बहुत दिनों बाद नजर आया वॉल्यूम्स में, इस पर भी आपके सामने रखेंगे क्या वजूहात है। 18.70 मिलियन शेयर्स और TRG पाकिस्तान लिमिटेड 15.31 मिलियन शेयर्स। टॉप वॉल्यूम्स के बाद बात करेंगे टॉप गेनर्स की। टॉप गेनर्स वो कंपनीज जिनके शेयर प्राइस में आज आपने प्रॉफिट देखा। हिनोपाक मोटर ₹38, नेशनल रिफाइनरी ₹30, आइलैंड टेक्सटाइल ₹38, पाक इंटरनेशनल ₹17, द सीरियल कंपनी ₹15। ये तो वो कंपनीज है जिनके शेयर प्राइस में आज आपने इजाफा देखा है। बात करेंगे इसके बाद टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स में वो कंपनीज होंगी जिनके शेयर प्राइस में आज आपने कमी देखी, खसारा देखा, घाटा देखा।
विद पाकिस्तान मुसलसल विद पाकिस्तान जो है वो लूजर्स में नज़र आ रहा है आपको। अगर मुसलसल की बात करें तो 3 से 4 दिन को हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। 198 रुपीज़ से लॉस रहा। सैनोफी एवेंटिस में ₹120, सैफायर फाइबर में ₹45, पाक सर्विसेज में ₹44 एंड पाक टोबैको ₹39। ये तो आज मार्केट का अहवाल आपके सामने रख दिया, क्या कंपनीज में रहा, क्या टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स आपके सामने रख दिए हैं। बात यह कि आज आपकी मार्केट नेगेटिव क्यों रही, क्या वो करेक्शन का हिस्सा था या कुछ और भी मार्केट में है जिसकी वजह से मार्केट शायद आपकी आज नेगेटिव ट्रेंड पर चली। और ये कहना बहुत बेहतर होगा कि बहुत कम आपने आज मार्केट को पॉजिटिव देखा। 49,000 का इंडेक्स हम क्रिएट कर चुके थे, आज हमने 48 का इंडेक्स देखा। क्या वजूहात है ये भी आपके सामने रखेंगे, इसीलिए प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है मीर मोहम्मद अली साहब है, जिनका ताल्लुक है माइंड एंड मार्केट से और वो चेयरमैन है उस पर्टिकुलर कंपनी के। सर वेलकम टू द प्रोग्राम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह रोहित। सर सारी चीज़ें सूरत हाल मैंने कंक्लूड कर दी मार्केट की। सबसे पहले बेसिक सवाल, मार्केट आज नेगेटिव रही, क्या वजूहात समझते हैं? करेक्शन का हिस्सा या कुछ और वजह है? 400 पॉइंट 400 पॉइंट्स कैलकुलेट करके आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। 400 पॉइंट 1%, लेस देन 1%। सही। अगर इस सतह के ऊपर मार्केट अगर 2-2.5% आप उसको रूम नहीं देंगे मूवमेंट का अप एंड डाउन, तो मेरे ख्याल में फिर वन डजंट नो हाउ मार्केट वर्क्स। ठीक है, तो 2 से 2.5% मैक्सिमम, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, बिल्कुल ही कहावत नॉर्मल है ना बड़ी मशहूर कि आप बादाम जो है वो एकदम से अगर कड़वा आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये देखें, आपने बड़ी अच्छी बात अभी रखी कि 400 से आप पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, गालिबन इतना भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। इसी मार्केट ने 2 से 3 हफ्ते में 2 से 3 हज़ार का इंडेक्स गेन किया है, इस पर भी आप कमेंट कीजिए। एक जो खाम ख्याली हमारे यहाँ मार्केट में आम लोगों की होती जा रही है, सब में पहला सवाल मुझसे ये किया जाता है, सर मुझे महीने का क्या रिटर्न मिलेगा? जब मार्केट में पैसे लगाने जाते हैं लोग ये समझते हैं कि मकान ख़रीद के रेंट करने वाले हैं ये जी, या बैंक में पैसा रखाने वाले हैं, ठीक है ना। ये कोई अनलेस के एक एजुकेशनल कैंपेन शुरू की जाए जिसमें आम आदमी को समझाया जाए कि मेरे भाई यहाँ मंथली रिटर्न आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, किसी मंथ आपका नुकसान होगा, किसी मंथ फ़ायदा होगा और आप इस इनकम के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ये सेकंड इनकम होनी चाहिए, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, दिस शुड नॉट इवन बी एन इनकम। तो जब ये ख्याल जहन में आप रख के चलेंगे तो आपको एक दिन देखिए, जब आपको पता ही नहीं है कि मार्केट किस किस्म से मूव होती है, तो जिस दिन आपने रेड में देख लिया उस दिन आप डर गए। 28 दिन ग्रीन में रहे मार्केट, आप खुश हैं। आप ये समझ, जितनी मार्केट ग्रीन में मैंने पाकिस्तान में देखी है, स्ट्रीक्स के अंदर 12-12 दिन की स्ट्रीक है, 14-14 दिन की स्ट्रीक है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी 14-15 दिन की स्ट्रीक्स इस तसलसल से जिससे पाकिस्तान में जिस तरीके से मैंने देखी है। होता यह कि 15 दिन मार्केट ऊपर चली जाए सब खुश हैं, 2 दिन मार्केट ब्रीदर ले, अगर ब्रीदर ले, भाई ब्रीदर है ना, भाग रही है थकेगी ना, कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग आएगी ना, जहां प्रॉफिट टेकिंग आई उस दिन से डूम्सडे की प्रेडिक्शन शुरू हो जाती है। मीर साहब आपने 2 दिन की बात की है, फर्स्ट सेशन में अगर 200 पॉइंट्स कम हो जाते हैं एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। क्या बात है, मार्केट जो है इतनी ज्यादा तो क्या समझ रहे हैं ये कि 40,000 से 1,40,000 पे चली जाएगी मार्केट सीधा? मतलब रियलिस्टिकली कोई देख ही नहीं रहा है। जो और रोज सुबह उठ के पूछा जाता है आज क्या खरीदें, आज क्या खरीदें, सब्जी है क्या घर में, आज दोपहर में खाना पकना है, आज क्या खरीदें से क्या मुराद है? सुबह जो चीज़ तेज़ी में होती है उसके पीछे भाग रहे होते हैं और दोपहर में अगर किसी ने उसी को बेचना शुरू किया तो उसी तेज़ी से बेचना शुरू करते हैं। अपनी गलती को मानेंगे नहीं और मार्केट की बुराई करते रहेंगे। मार्केट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। अगर आपको स्पेकुलेट करना है तो 15-20% अपने पोर्टफोलियो का निकाल ले और डे ट्रेडिंग कर ले, स्पेकुलेट कर ले, ठीक है, बिल्कुल कर ले। आप फिर एक अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, आप फिर लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म 80% रखें अपना, चले 70% रखें। वो कहते हैं दिल के बहलाने को गालिबी ख्याल अच्छा है। आप इस ख्याल को अच्छा कर लें कि यू आर अ गुड डे ट्रेडर। आई लाइक टू सी अ गुड डे ट्रेडर। ऑलराइट। अच्छा मीर साहब, पैनामा पेपर से रोजाना समात हो रही है, एक
ख्याल लोगों के दिमाग में है। अब जब मार्केट नेगेटिव हो रही थी आज, तो लोगों ने फ़ौरन न्यूज़ चैनल लगा दिए कि आज समाज जारी है, और शुरू में फर्स्ट सेशन में ही जो है 300 पॉइंट्स कम देख लिए। ऐसा लग रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर की मुस्तकबिल का फैसला अदालत में हो जाएगा और मार्केट का जो फ्यूचर है वो पनामा पेपर्स के स्टेटमेंट से होगा सुप्रीम कोर्ट के। कितनी ज़्यादा इसमें रियलिटी है, इन्वेस्टर की क्या सोच है, हकाइक को जानते हुए तमाम तर चीज़ें डिस्क्लोज़ कीजिए आज के। बताइए कि आपकी मार्केट इन जो जितने भी जो रूमर्स क्रिएट की जाती हैं, जो न्यूज़ क्रिएट की जाती है, फेक न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रोप्रिएट न्यूज़ की बात मैं नहीं कर रहा, उससे अब आपकी मार्केट बहुत बाहर निकल चुकी है, ट्रांसपेरेंसी, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ, तो मैं आप बेहतर तरीके से सर जानते हैं, एक्सपीरियंस है, वो ज़रा सामने रखिए। इतने बहुत देर की मेहरबान आते आते, ये पैनामा लीक्स वाली बात जो है ना, बहुत देर की मेहरबान आते आते, अब मार्केट ने इन सब चीज़ों को डिस्काउंट कर दिया है। डिस्काउंट अच्छे रेट पे? हाँ, बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया है इन सब चीज़ों को। एक देखिए, पूरी दुनिया की मार्केट्स के पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जी। आप उस ह्यूमन साइकोलॉजी को एक दफ़ा डरा सकते हैं, 2 दफ़ा डरा सकते हैं, 3 दफ़ा डरा सकते हैं। हर कोई डरता था आज से 1.5-2 साल पहले। पैनामा को हटा दीजिए, उससे पहले भी इमरान खान साहब अगर कोर्ट चले जाते थे तो मार्केट 600 पॉइंट गिर जाती थी। यूसुफ रज़ा गिलानी का कुछ होता था, मार्केट गिर जाती थी। अब हमारी मार्केट मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, अब हम डर नहीं रहे। मार्केट की बात अली साहब, अब यूसुफ रज़ा गिलानी वाला दौर भी नहीं है मार्केट का, उस वक्त वो मार्केट बहुत डिफरेंट थी। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। और अब इन चीज़ों से मार्केट अब हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है, जीडीपी की ग्रोथ कैसे हो रही है। 2017 में आ गए हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में $500-600 मिलियन तो आएंगे ही आएंगे बाइंग में, इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में। वो ठीक है। S&P ने हमारी रेटिंग्स अच्छी कर दी है। सीपेक को मैं आखिरी में बोलूंगा क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे इस वक्त आप कोई नहीं है, मगर इट्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी 50 बिलियन अभी 70-80 बिलियन मोटिवेशन है इन्वेस्टर की। रशिया saying कि will join Pakistan. China has taken a stance against India. Yes. We are trading at 10.4 मल्टीपल, इंडिया इज ट्रेडिंग एट 16.2, जो मल्टीपल एडजस्ट हुए हैं पिछले चंद महीनों में 16.2। हमारी अभी भी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में वी हैव अ 3-year बुल रन। 3 year? I think 3 years we will have a decent bull run। मैं इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से सीधा 90,000 पे चली जाएगी, प्लीज़। मगर हम ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो उसके बाद हम ये सोचते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हाँ, इसमें से अगर आपने नेगेटिविटी निकालनी है तो आप 50 चीज़ें होंगी जो आप नेगेटिव निकाल सकते हैं। आई थिंक एट 50,000 PSX लेवल इट हैज़ बिकम अ फाइट ऑफ पेसिमिज्म वर्सेस ऑप्टिमिज्म। जो पेसिमिस्ट हैं उनको ये मार्केट इतनी महंगी लगेगी क्योंकि वो हारेंगे। ठीक है, वो हारेंगे। मीर साहब, प्राइम मिनिस्टर की आज एक्सपेक्टेड थी कि स्पीच आएगी और आ गई, और उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है, वो भी आपके सामने रखना है और अपने व्यूअर्स के सामने रखना है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो इस पर हम लॉन्ग डिबेट करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल रखा था आपके सामने कि बात करेंगे जो आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आई। उन्होंने कहा कि ₹180 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का पैकेज है उस पर सारी उन्होंने ब्रीफ किया है चीज़ों को। और उन्होंने सबसे पहले जो बात करी, जो की बात उन्होंने वो कि हमने जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजली की कमी कर दी और कारखाने लगाए और तमाम तर चीज़ों को हमने कवर किया। लेकिन जो हमने जो उनकी स्पीच से जो चीज़ें निकाली हैं वो ये कि आपके बिज़नेस के हवाले से क्या कुछ फ़ायदा होगा। टेक्सटाइल में उन्होंने क्या बात की है वो भी आपके सामने रखेंगे। सेल्स को लेके कस्टम ड्यूटी और सेल टैक्स को इंपोर्ट ऑफ कॉटन आर बीइंग एबॉलिश, मतलब उसको ख़त्म कर दिया है और उस पर कुछ फ़ीसद डिस्काउंट भी कर दिया है। साथ साथ ये कहा कि कस्टम ड्यूटी है जो कि मैन मेड फाइबर अदर देन सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है और कहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त पैकेज है ताकि अब इसको देखते हुए टेक्सटाइल एसोसिएशन वाले जो लोग हैं या टेक्सटाइल वाले जो लोग हैं वो सीरियस होकर अब इसमें बिजनेस कीजिए। और जो आपको खदशात थे, जाहिर सी बात है आपने प्राइम मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाई होगी और प्राइम मिनिस्टर ने आकर आज स्पीच में जो आपको प्रॉब्लम थी उस पर बात की है। ₹180 बिलियन
180 बिलियन का जो पैकेज है एक्सपोर्ट के हवाले से 6 सेक्टर्स की बात की थी, प्रायोरिटी दी थी उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को। कल मैंने अपने प्रोग्राम में भी अनाउंस कर दिया था कि जैसे ही हमारे प्रोग्राम से पहले अगर ये स्पीच आती है तो कवर करेंगे इनफैक्ट, और हमारे प्रोग्राम से पहले स्पीच आई और अब आपके सामने हम जो है मोहम्मद मीर साहब से पूछेंगे कि अब क्या फ्यूचर देखेंगे। प्रायोरिटी दी उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को। सर ओवर टू यू। पूरी स्पीच आपने खुद सुनी होगी और मैंने भी थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। ₹180 बिलियन बूस्ट करेगा एक्सपोर्ट को। जो खदशात थे इन लोगों को, इन एसोसिएशन वालों को सेल टैक्स के और दीगर चीज़ों के, वो भी उन्होंने कहा कि हम ख़त्म कर देंगे। अब क्या आप समझते हैं? देखिए बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है, मगर लेट्स कम बैक टू रियलिटी। ओके, ये सब चीज़ें तो वैल्यू एडिशन करेंगी। अगर पावर सेक्टर एनर्जी के अंदर हम बेहतरी नहीं लाएंगे तो प्रोडक्शन कैसे बेहतर हो? उन्होंने अभी स्पीच में ये बात भी बोल दी 2018 तक बिजली खत्म हो जाएगी। जी, बिजली खत्म हो जाएगी। हाँ, बिजली की जो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बिजली का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं 2018 तक बिजली खत्म हो जाएगी। नेवर सर, मजाक हम ये बात कर भी नहीं सकते। नहीं मैं मजाक। अल्लाह ताला पाकिस्तान को रोशन रखे सर, हम हो ना हो पाकिस्तान में बिजलियाँ होती रहें, रोशन होता रहे हमारा वतन। तो ये मेरे ख्याल में जब तक देखिए ना, हमको ऑर्डर्स मिल भी जाएंगे बाहर से, ठीक है, हमने मशीनरी भी इंपोर्ट कर ली, मगर उस मशीनरी को चलाने के लिए हमें चाहिए कि हमारा सब में पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान में इमीडिएट अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन और इकोनॉमिकल और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती। सर्विस इंडस्ट्री की ग्रोथ तो शायद बिजली ना हो, थोड़ी बहुत अफेक्ट होगी, मगर मैन्युफैक्चरिंग में आप कुछ भी कर लें, जब तक आपके पास बिजली नहीं है चलाने के लिए, आप जनरेटर पे चलाएंगे। अगर आप जनरेटर के ऊपर चलाएंगे तो आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? तो बहुत अच्छा ये एक स्टेप है। आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट 2018 अभी दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, या कुछ लोग अब ये बातें करना उन्होंने शुरू कर दी कि 18 मंथ्स इलेक्शन में रह गए, ये इनकी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा हो सकता है। क्यों नहीं होगी? एक सेकंड, आई एम नॉट फ्रॉम PMLN, मगर क्यों नहीं होगी? आप पावर में होते अगर, आप भी ज्यादातर जो पैकेजेस हैं वो अपने इलेक्शन ईयर के लिए आप छोड़ देते कि वहां अनाउंस करें। पूरी दुनिया में यही होता है। अभी आप ट्रंप आ गए, उन्होंने अपने दामाद को लगा लिया। आप भी बता रहे थे मुझे अभी, सीनियर व्हाइट हाउस एडवाइजर। तो ये मेरे ख्याल में अमेरिका की, और आपने एक दुआ भी दी थी कि अल्लाह करे ऐसा होता रहे ताकि नकाब उठता जाए अमेरिका के चेहरे से, ताकि हमें इतना बुरा ना कहा जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। अच्छा मीर साहब, यूएसए की बात करेंगे। अभी आपने खुद बात निकाली और बेहतर तरीके से आप यूएसए को एक्सप्लोर करते रहे, नैस्डैक को भी आप देखते रहे। क्या लगता है आपको ट्रंप के आने के बाद पॉलिसीज, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्या इम्पैक्ट आएगा कैपिटल मार्केट पे? ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, हम सब बिला मुबालगा ये समझ रहे थे कि मार्केट पे बहुत बुरा असर आएगा ट्रंप का। आई थिंक मार्केट वाज सरप्राइज्ड, यू नो, कॉन्ट्रेरियन व्यू पे चली गई मार्केट और ऊपर चली। जो लोगों ने कयास आराइयां की थी कि डॉलर मुस्तहकम नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, हम खेल 10 जाएंगे, से 15% का करेक्शन आएगा नैस्डैक में और डाउ जोन्स में भी, और जिसकी वजह से दूसरी मार्केट्स पे भी असर पड़ेगा। मेरे ख्याल में कुछ नहीं हुआ, तो अब्जॉर्ब कर लिया वहाँ के मार्केट ने। इट वाज़न्ट अ डिस्काउंट, अब्जॉर्ब कर लिया। मेरे ख्याल में मैं हफ्ते में 4 दिन तो वॉल स्ट्रीट के जो पुराने मेरे दोस्त हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करते हैं वहाँ से, उनसे तो मेरी बात होती रहती है। आई थिंक एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड। सही। तो अब आगे चलते हुए ये देखा जाए कि आया अमेरिकन, देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ट्रम्प की है ना, ही डजंट हैव ए टोटल ग्रिप on economy, in my view. It's my This is your point of view. It's my personal point of view. Foreign relations में तो शायद ये आगे पीछे 2-4 पॉलिसी करके शायद शॉक कर दे हमें, चाहे शायद बेहतरी ले आए, रशिया का साथ दे दे, सीरिया का मसला ख़त्म हो जाए, ईरान के सैंक्शन को रिवर्स कर दे। If he does that, then it would be a disaster because European Union तो रिवर्स नहीं करेगी ईरान के ऊपर, तो it will absolutely isolate America. Then I see American markets going down.
ओके ठीक है। देन आई सी अमेरिकन मार्केट्स गोइंग डाउन। मगर इस वक्त तो हम नज़ा के आलम में हैं, ना जन्नत में है, ना दोज़ख में है, बरज़ख में भी नहीं है, नज़ा के आलम। जनवरी के बाद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब वो व्हाइट हाउस में आकर प्रॉपर ऑपरेशन शुरू कर देंगे। फर्स्ट 90 डेज में बहुत क्लियर हो जाएंगी, फर्स्ट 30 डेज में थोड़ी सी क्लियर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। हाँ जी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फ्रॉम जनवरी 20। ओके, देखें कि वो क्या पॉलिसी लेते हैं, ठीक है और जी। क्या डिसीजन लेते हैं और किस चीज़ पे पहले लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी पे पहले लेते हैं, टैक्सेस पे पहले लेते हैं। देखिए ना, टैक्सेस कैसे लोअर करेंगे वो इस वक्त जाएंगे तो सिर्फ ओबामा केयर को ही छेड़ सकते हैं, मगर टैक्सेस के लिए कुछ नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? $19 ट्रिलियन डेट में है अमेरिका, और ऑलमोस्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सही। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही स्ट्रांग पॉलिसी चाहिए होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इमोशनल स्टेटमेंट्स पे नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी शायद इमोशनल स्टेटमेंट्स पे चल भी जाए कि जी मैं सीरिया का साथ दे रहा हूं या मैं नहीं दे रहा, पूरी एक अप्रोर हो जाती है। आप ये कह दें कि जी मैं टैक्सेस कम कर दूंगा, करके दिखाइए किस तरीके से करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे बजट को, डेफिसिट को कैसे कम करेंगे, डेट को कैसे पे करेंगे। एक कैंपेनिंग होती है, एक रियल फैक्ट्स होते हैं। इकोनॉमी में रियल फैक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस is not that easy for a country that huge। तो डू यू मीन कि जो फर्स्ट क्वार्टर में हम उनके आने के बाद जब वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे फिर कैपिटल मार्केट का इंपैक्ट हमको नजर आएगा? हमारे पे नहीं, उनकी कैपिटल मार्केट पे नजर आएगा। ठीक है, देखिए ना उनकी। और दूसरी चीज, अभी ब्रेक्सिट, हार्ड ब्रेक्सिट हुई ही नहीं है, फुटसी ऊपर जाए जा रही है, ठीक है ना। तो मगर उसमें भी हमने ये देखना है कि जब ब्रेक्सिट के इफेक्ट्स तो अभी आए ही नहीं है। आर्टिकल 52 जो है वो लिस्बन एग्रीमेंट का, वो अभी तक किक ही नहीं हुआ है। तो ये दो चीजें हैं। मीर साहब सही है, नैस्डैक की बात करेंगे, यूएसए की बात हो रही है इस वक्त। तो इस वक्त जो बिडिंग लगी लास्ट दिसंबर में 2016 में, जाते जाते अचीव किया जो सक्सेसफुली बिड हुआ वो शंघाई को हुआ, पूरी दुनिया को पता चल चुका है। नैस्डैक नहीं था। लोगों ने ये भी कहा कि नैस्डैक होता तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है आपकी मार्केट और ज़्यादा एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता। एब्सोल्युटली नहीं होती। आपने और मेरे ख्याल में प्रोग्राम किया था जिसपे मैं बिल्कुल बरखिलाफ था। किस लिए? रीजन की वजह से। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नैस्डैक वो मर्सिडीज है जिसके अंदर इंजन नहीं है, ओके। चाइना शायद वो रेगुलर गाड़ी है जिसके अंदर 6000 सीसी का इंजन है। ज्यादा अफोर्डेबल और ज्यादा। देखिए, हमें सब में ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? हमें प्रेस्टीज की जरूरत नहीं थी। नैस्डैक हमें प्रेस्टीज लाके देता। हमें सब में ज्यादा जरूरत थी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की। चाइना में 82 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं। उसमें से अगर हम 1%, 0.01% भी लेकर आ जाए पाकिस्तान हर साल, तो 80,000 होंगे। 80,000 इन्वेस्टर्स का मतलब ये है कि 2,40,000 हमारे पास टोटल इन्वेस्टर्स हैं। 50 या 48,000 हमारे पास अब एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। तो हमारा एक्टिव इन्वेस्टर बेस डबल हो जाएगा बाय 200% एवरी ईयर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम खुद ला सकते हैं। प्रेस्टीज हमें ज़रूरत नहीं है जब हमारा कोई हाथ पकड़ के चला भी नहीं रहा था। पिछले 5 साल से हमारी मार्केट बिल्कुल सही चल रही है। रेगुलेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, SECP इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। नो डाउट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। नैस्डैक हमें क्या ला कर देता, क्या ला कर देता है? दूसरी चीज़, अमेरिकन कभी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते, कभी नहीं करते। शायद इंस्टीट्यूशनल फंड्स करते हैं, मगर इंस्टीट्यूशनल फंड्स वैसे भी आएंगे। मनी हैज नो लॉयल्टी, दे विल कम टू अस एनीवे। बिल्कुल। चाइनीज इंडिविजुअल्स हमारे पास आ सकते हैं। चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट भी है हमारे साथ कि वो हमारे पैर पे कुल्हाड़ा मार के नहीं जाएंगे। ये काफ़ी चीज़ें देखने के बाद दूसरा बेहतर कैंडिडेट मेरी नज़र में बिस था, बोर्सा इस्तांबुल, मगर उनके पास सीरियन प्रॉब्लम्स इतने होते जा रहे हैं, उनकी करेंसी का प्रॉब्लम इतना होता जा रहा है, मेरे ख्याल में वो अपने आप ही को नहीं संभाल सक रहे हैं। तो और इस वक्त चाइनीज़ मार्केट इज़ डाउन कंसिडरेबली, तो वहाँ के इन्वेस्टर्स यहाँ आ सकेंगे। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब ये बिड का सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं, अब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी और मैनेजमेंट चेंज होगी। क्या लगता है 2017 में किस तरह की हमें जो स्ट्रेटजिकल पॉलिसी क्रिएट करना होगी ताकि आपकी मार्केट बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाए? प्लस 2 फैक्टर्स आने हैं अभी जो हैपनिंग्स होनी है, वो ये कि एक तो बजट और दूसरा जो होगा हम MSCI में इमर्ज हो जाएंगे। देखिए, चले जाएंगे। तो 3 चीज़ें तो मार्केट में इस तरह करनी चाहिए कि सब में पहले ये जो अपर कैप लोअर लॉक्स है ना, इसको पहले वाइडन किया जाए। 7.5 स्पेकुलेशन जो लोगों का ख्याल है। देखिए ये जो होती है ये क्रचेस हैं। ये जैसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है ना कि एक साइकिल के 2 और व्हील्स लगे होते हैं,
ये अगर व्हील्स लगे रहेंगे तो हम हमारी मार्केट को यही समझा जाएगा कि अभी तो बहुत ही मेच्योर है, सर्किट ब्रेकर्स चाहिए। सर्किट ब्रेकर्स डोंट वर्क, ना चाइना में दे हैव वर्क, ना यूएई में दे हैव वर्क, नोवेयर दे हैव वर्क। मगर स्लोली एंड स्लोली पहले 7.5% कर दें सर्किट ब्रेकर्स को, 10% करें, उसके बाद हटा दें। ठीक है। सेकंड, आई थिंक वी नीड टू हैव to create depth in the market, we need to have short selling in regular market, not just in future, ताकि मैनिपुलेशन अपवर्डली खत्म हो सके। कोई अगर इंडिविजुअल या फर्म 10 रुपए के स्टॉक को 40 रुपए पे लेके जाना चाह रहा है तो एक आम इन्वेस्टर को यह हक होना चाहिए कि उसकी मैनिपुलेशन के राह में खड़े होकर कहे नो, आई एम गोना शॉर्ट सेल दिस बिकॉज आई डोंट सी दिस वैल्यू। तो उस स्टॉक की ट्रू प्राइस डिस्कवरी जो होगी उसी वक्त होगी। तो ये 2-4 चीजें तो फौरन हमें करनी चाहिए। ठीक है। 50 और चीजें मैं बता सकता हूं, मगर ये 2 चीजें मेरे ख्याल में हमें डेप्थ चाहिए सब में पहले, और हमें ये सर्किट ब्रेकर्स को हटाना चाहिए। जो आपने बात की लोअर कैप और अपर कैप की, इस पहले आहिस्ता कर दें, पहले ऐसा करें 1 साल के लिए 7.5% कर दें, उसके बाद 10 कर दें, उसके बाद तीसरे साल में हटा तो वही स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज क्रिएट करना चाहिए इनको, ताकि मार्केट और ट्रांसपेरेंट हो सके। आगे बढ़ेंगे सर, आईपीओस की बात की गई थी, 20% आईपीओस जारी किए जाएंगे, कब तक हो जाएंगे? 6 महीने का वक्त दरकार था और अभी भी ये कह रहे हैं कि शायद इसमें मजीद टाइम लगेगा, तो क्या लग रहा है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा डिले भी हो जाए, कोई लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग तो हर आईपीओ का इंतजार करते हैं। देखिए ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ जब आएगा तो उससे कोई मार्केट में तो फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट में कोई फर्क नहीं आएगा। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? जस्ट लाइक एनी अदर आईपीओ। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर आईपीओ। अगर दुनिया ये समझ रही है कि 10 रुपए का खरीद के ये 100 पे चला जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजेस जब लिस्ट होती हैं तो उनकी प्राइस में इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती है दुनिया में कहीं पर भी। आप यूरोनेक्स देख लें, नैस्डैक देख लें, कोई दूसरा कोई सा एक्सचेंज उठा के देख लें जिसकी होल्डिंग कंपनी लिस्ट हुई भी है। तो आई डोंट थिंक वन शुड वेट सो ईगरली। इट विल बी अ गुड थिंग कि आवाम के हाथ में अपने ही एक्सचेंज के थोड़े शेयर्स आ जाएंगे, मगर इससे कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा। 28 पर शेयर कैसा आपको लगा? लोगों ने ये भी तनकीद की कि आप कम में सौदा लगा दिया, आपको बढ़ानी चाहिए थी रेट बिडिंग। $220 मिलियन ना, 40% के मतलब $500 मिलियन का तकरीबन मार्केट PSX की वैल्यूएशन बनी। देखिए तनकीद तो बहुत आसान है करना, हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटी। देखिए हमारे भाई ओपन थी ना बिड, 28 कम थी, अगर उस वक्त आप बुरा कहें कि किसी की 32 थी, आपने 28 वाले को दे दिया, हाईएस्ट पे गई है ना। कौन आ रहा है हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए सिवाय चाइना के? सही बात। कोई आए तो ओपन बिडिंग थी ना, कोई भी आ जाता, वेनेजुएलन स्टॉक एक्सचेंज आके खरीद लेता हमें, कोलंबियन, अर्जेंटीनियन। अच्छा मीर साहब ये बात भी क्लियर कीजिए, कुछ कारोबारी हलकों से ये भी आवाज़ें आई, सीपैक को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, अपने ही लोगों ने, उन्होंने ये बोला कि आपने गवादर बेच दिया। आप इसको भी ज़रा क्लियर कीजिए, इस माइंडसेट को भी। मैं क्या कहूँ, हमारी कौम को, जिस कौम के अंदर चंद अनासिर जो टीवी पे आते हैं या जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए अगर आपके पास नॉलेज इतनी नहीं है तो बैठ के सीख लें, अगर नहीं सीखने का टाइम है तो अपने जबान को जिप अप कर लीजिए। सीपेक है या स्लेवरी है, भाई दुनिया में $1 ट्रिलियन FDI अमेरिका में है, $500 बिलियन यूके में है, फ्रांस में $328 बिलियन FDI। ये पूरी दुनिया के ममालिक के फिगर्स में अगर आपको निकाल के दूं, हर जगह जहां FDI आया है, क्या वो गुलाम बन गए हैं या उन्होंने तरक्की की है? गुलाम आप जब बनते हैं जब आप पहले से ही सोच रहे हैं कि हम गुलाम हैं। ये कहने के बजाय आप अपनी स्किल डेवलपमेंट करें। खुद भी कुछ नहीं कर रहे, स्किल डेवलपमेंट करें। साहब खुद भी चाइना, देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में लेबर चाहिए होगी, इंजीनियर चाहिए होंगे, हमारे ही मुल्क में ये पैसा लग रहा है, आप अपना पैसा उस जगह लगाएं। छोटे छोटे होटल्स करें, छोटे छोटे हॉस्पिटल चाहिए 4000 किलोमीटर के ऊपर, क्लिनिक्स चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए। मैं छोटे बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। खुद कुछ करें, जब आप करेंगे तो उनका जो पैसा आया है वो हमारे पैसे से मिलके इकोनॉमी को एनहांसमेंट करेगा। बिल्कुल। अगर आप बैठ के तनकीद बराए तनकीद करेंगे तो, और इसी जगह अगर चाइनीज के अलावा गोरे आए हुए होते ना, ब्लॉन्ड हेयर वाले, तो हम खुद मेंटली गुलाम हैं। हम इतना खुश होते कि ओए होए देखो नीली नीली आंखों वाले लोग एम्प्रेस मार्केट में घूम रहे हैं।
ये दिस इज आवर एलीट मेंटालिटी। हमारे यहाँ कोई आके हमारे फ्यूचर में बिलीव कर रहा है, उसको हम सराहने के बजाय उसी पे हम तनकीद कर रहे हैं। चलें भाई चाइना को हटा दें, एक मुल्क दिखा दीजिए मुझे जिसने इतना हमारे फ्यूचर में बिलीव किया हो कि ला के $50 बिलियन अपना ही पैसा लगा दे। तो वो जो हल्के हैं वो ये बात भी कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा फायदा चाइना को है। क्यों नहीं होगा? क्यों ना हो? क्यों ना हो? कमाल कर रहे हैं। मतलब हमसे ज्यादा फायदा बिल्ली शेर को कह रही है कि तुम बड़े क्यों हो? भाई हम तो टेररिस्ट रिडन कंट्री थे ना, हमारी इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी थी। ऐसे वक्त पर एक हुकूमत, एक नेशन, एक मुल्क आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा लगा रहा है, तो उसको ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। और होना चाहिए उसको ज्यादा फायदा। आप ये सोचना शुरू कीजिए कि हम इस चीज से और फायदा कैसे उठा सकते हैं। ये कहने के बजाय जो मेहमान आके आपके फ्यूचर में बिलीव कर रहा है, आप उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल। यहां पर एक रीत बन चुकी है, जो पाकिस्तान से अच्छा करने जा रहा हो उसके पीछे कुछ ना कुछ, उसके पीछे आप तनकीद करते हैं। जो पाकिस्तान से बुराई कर रहा हो उसके खिलाफ कहने की आप में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि या आप उसकी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, या आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा होता है, या आपकी रोडों का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है, आपको आपकी गोट फंसी होती है सियासतदान के हाथ में, उसके ऊपर आप तनकीद करते नहीं है। किसी को साईं, किसी को भाई, किसी को ये कह के अपने काम निकलवा लेते हैं, और जो बाहर से अच्छा करने आ रहा है उसके ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं। ठीक। शेम ऑन दिस पीपल। वेरी वेल। अच्छा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं सर, जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्ट में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स कितना मार्केट को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह आई सी वेरी गुड क्वार्टर दिस ईयर। चंद के लिए ईयर एंड है, चंद के लिए हाफ ईयर है। हमारे रिजल्ट पिछले भी अच्छे आए थे। स्टील इंडस्ट्री के रिजल्ट्स में आई एक्सपेक्ट देम टू बी गुड। FMCG के रिजल्ट शुड बी गुड। तो मेरे ख्याल में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, दैट विल गिव अ बूस्ट, फर्दर बूस्ट टू द मार्केट। ठीक है, फर्दर बूस्ट टू द मार्केट। ठीक है, आई सी ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर। सर, ऑयल प्राइस पे बात करेंगे। ऑयल प्राइसेस की प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे आए, 52 बैरल पे ऑयल की प्राइस आ चुकी है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऑयल कितना सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान को? जब 80 पे था ऑयल, 83 पे था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, पूरा लॉजिक बेस्ड आर्टिकल लिखा था कि मैं आई सी अराउंड 30-32 उस वक्त 32 जब 80 पे था। 80 पे था। it गया, और ये गया। कितने साल की बात है? 18 महीने पहले। मेरे फेसबुक पे अभी भी है, ठीक है। शेख शेल एंड समथिंग एल्स, उसका टाइटल है, देख लीजिए जाके। तो उस पे बड़ी तनकीद हुई। फिर उसके साथ ही मैंने ये लिखा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसको 100 से ऊपर नहीं देख रहा, ऑयल को। अपनी ज़िंदगी में इसको $100 से ऊपर नहीं देख रहा। तो आई थिंक ये जैसे देखिए, इस दौरान जब ऑयल नीचे था तो शेल की फ्रैक्शन, जो फ्रैक्चरिंग होती है उसकी टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई। तो मेरे ख्याल में ऑयल 60 के करीब आएगा, इट विल बेनिफिट द शेल पीपल। सो अगेन देयर विल बी प्रेशर, चाहे ओपेक कट करे, नॉन ओपेक कट करे, ठीक है, प्रेशर रहेगा। हाँ, 60 के करीब अगेन शेल बिकम्स वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है मीर साहब, अब ये बताइए कि आपने सारी बातें की सही, अब क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में मार्केट अभी बुलिश है, बहुत बेहतर होगा कहना मार्केट बुलिश है, कितना ज़्यादा मार्केट और मुस्तहकम रह सकती है? अपना एक्सपीरियंस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपका अबाउट द अपकमिंग डेज। देखिए, मुस्तहकम तो रहेगी पूरे साल मेरे ख्याल में, वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगी। अच्छा, वॉलेटाइल इसलिए कि आप सिर्फ पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको इख्तिलाज क़ल्ब शुरू हो जाएगा। आपने परसेंटेज की बात आगे शुरू में बहुत बेहतर तरीके से मैसेज दे दिया था। आप मार्केट को परसेंटेज नीचे है, कोई बात नहीं, 700 पॉइंट नीचे है, 1% नीचे है, 400 पॉइंट नीचे है, 2% ऊपर है, ये तो 2.5% तक का तो रेंज लेके आप चलिए। 2.5 से ऊपर होने लगे और कंसिस्टेंटली होने लगे तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। बट आई थिंक वॉलेटिलिटी इंट्राडे भी रहेगी। इंट्राडे वॉलेटिलिटी उसको कहते हैं, जैसे आज 400 पॉइंट नीचे गई फिर रिकवर कर गई, दैट्स अ साइन ऑफ ए वेरी मैच्योर मार्केट के जी वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। कि जैसे ही लोगों ने बेचना शुरू किया, चंद दूसरे लोग आए जिन्होंने कहा अभी भी ये हमें वैल्यू इसमें नजर आ रही है। 400 रुपए का स्टॉक
380 पे आया मिसाल के तौर पे, तो उसने कहा नहीं 380 पे अच्छा है, उसने खरीदा, फिर मार्केट दोबारा ऊपर। ठीक है, वेरी वेल सेट सर, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, बिजनेस प्लस के लिए आपने वक्त निकाला, PSX हॉटलाइन के लिए आपने वक्त निकाला और आकर अपने एक्सपीरियंस से आकर मार्केट को एक्सप्लोर किया। मीर साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि मार्केट आपकी बहुत बेहतर है, आने वाले दिनों में आप मार्केट को बहुत ज़्यादा मेच्योर देख रहे हैं और किसी भी तरह की मार्केट को आप जो है मंदी नहीं कह सकते, बेयरिश नहीं कह सकते। पॉइंट से आप कैलकुलेट कीजिए मार्केट को, 400-500 पॉइंट्स को देख के घबराइए मत और उसको कैलकुलेट कीजिए परसेंटेज से। आपकी मात्र मार्केट बहुत बेहतर है और मार्केट ने थोड़ा सा हेल्दी करेक्शन लिया है मुसलसल 3-4 दिन के बाद, जब मार्केट आपकी बुलिश थी तो एक ब्रेथ लिया है मार्केट ने अकॉर्डिंग टू द मीर साहब। आज इतना ही, अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।